वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि मैं एमटेक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आज उसी प्रोजेक्ट के टॉपिक के ऊपर हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक एमटेक में प्रोजेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हमें प्रोजेक्ट गाइड कैसे चुनना चाहिए, प्रोजेक्ट का क्या टॉपिक चूज करना चाहिए, हमें बीटेक और इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करके जाना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, और भी हम जैसे खुद से सेल्फ कुछ प्रोजेक्ट, छोटा-छोटा मिनी प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में कैसे मेंशन करें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच का नाम लेके मैं भी टॉपिक मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो हर ब्रांच के लिए एलिजिबल है। इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए, क्या-क्या मेंशन करना चाहिए अपने रिज्यूमे में। तो कोई भी ब्रांच वाले, हर ब्रांच वाले ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और नए नए गेस्ट को हम इजीली अप्रोच कर सकें। एटलीस्ट जितने आदमी वीडियो देखते हैं उतने आदमी तो जरूर लाइक करें। तो हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि प्रोजेक्ट का मीन्स इन सभी टॉपिक पे मैं आता हूँ। पहले मैं कुछ 2-3 पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। जैसे आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन के लास्ट में आप प्रोजेक्ट जनरली मेंशन ही करते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो उसमें आप 3 चीज़ें मेंशन करें, प्रोजेक्ट का आपका प्रिंसिपल क्या है, आपको आइडिया कहाँ से आया, और उसमें आप क्या न्यू एडिशन किए हैं और वो कैसे हेल्पफुल टेक्नोलॉजी हो सकता है। इन तीनों चीज़ों को मेंशन करें। उसके बाद इंटरव्यूअर खुद ब खुद आपसे प्रोजेक्ट के डिफरेंट एंगल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद हमारा ये आता है कि हम प्रोजेक्ट कैसे चुने, प्रोजेक्ट गाइड को कैसे चुने। तो मेरा आपसे यही सलाह रहेगा कि प्रोजेक्ट को आप इजी वे में ना लगे, क्योंकि अगर रिज्यूमे बेस्ड कहीं पे शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है तो आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने में। और एमटेक के प्लेसमेंट में प्रोजेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई भी एक करंट प्रोजेक्ट या रनिंग कोई टॉपिक है उसको लेने की कोशिश करें, ट्रेडिशनल टॉपिक को ना ले। क्योंकि ट्रेडिशनल टॉपिक लेने से, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं कि मेरा ट्रेडिशनल टॉपिक था, हमने एफर्ट बहुत डाला था। एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ट्रेडिशनल में आपको एफर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन एमटेक में उसका थोड़ा डाइवर्स जरूरत होता है, तो आपको सेम एफर्ट डालना पड़ेगा। बट इंटरव्यू के दौरान जनरली मेरे से जरूर पूछा जाता था कि आपने इसमें क्या नया किया, इसका क्या न्यू स्कोप है। तो वहां पे आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा आपसे सलाह रहेगा कि जो भी प्रोजेक्ट, जो भी गाइड किसी नए रनिंग टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर काम करने की कोशिश करें। दूसरा होता है कि हम प्रोजेक्ट गाइड को कैसे चूज करें। आप जनरली ऐसे प्रोजेक्ट गाइड को चूज करें जो सपोर्टिव हो, जो अपने कामों में कम इन्वॉल्व करे और चीजों को सिखाने में ज्यादा हेल्प करे, और जो रनिंग प्रोजेक्ट पे जो कोई अभी न्यू टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, उस पर काम कर रहे हैं, उन गाइड के अंदर काम करने की कोशिश करें। मैं आप सभी को यह भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एमटेक में प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं या आप सीरियसली एमटेक करना चाह रहे हैं, तो इस बेसिस पे कि हमें इस प्रोफेसर के अंदर बिल्कुल ही काम नहीं करना पड़ेगा, या फिर वो ज़्यादा लोड नहीं प्रोवाइड करेंगे, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हमें बहुत ही कम एफर्ट डालना पड़े, या फिर हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, तो इस बेसिस पे आप प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट गाइड ना चुनें। क्योंकि आपको उस टाइम में भी आपको इजी लगेगा, बट जब आप प्लेसमेंट की इंटरव्यू में बैठेंगे तो उस टाइम आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, आपको खुद से ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब आप एमटेक का थीसिस सबमिशन कर रहे होंगे, उस टाइम भी आपको गाइडेंस की नीड पड़ेगी, तो उस टाइम भी ये सब चीज़ें फैक्टर मैटर करेगा। अब हम जो अलग-अलग 3 सब डिवीज़न किए हैं, उस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमें किन चीज़ों पे कितना फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि हर लोग बीटेक के दौरान इंटर्नशिप करते हैं, या तो पेड इंटर्नशिप होता है, या आप किसी कंपनी में विजिट करते हैं, या किसी आप पावर ग्रिड या सब स्टेशन में विजिट करते हैं। तो वहाँ पे आपने क्या-क्या देखा
आपका क्या प्रोजेक्ट था, उसका पूरा बैकग्राउंड प्रिपेयर कर ले। वहाँ पे आपने जो जो इक्विपमेंट देखा वो कैसे वर्क करता है, उन सब चीज़ों के बारे में एक अच्छा आइडिया पहले से गेन कर ले, कहीं से इंटरनेट के थ्रू या फिर मीन्स बुक के थ्रू आप एक थॉरो नॉलेज उसका गेन कर ले इंटरव्यू से पहले। उसके बाद हम आते हैं बीटेक। बीटेक में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, बहुत मतलब शॉर्ट में करते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने रिज्यूमे में बीटेक प्रोजेक्ट भी मेंशन करें, तो अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं भी किया है तो कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको लग रहा है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एज ए बीटेक प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा बैकग्राउंड नॉलेज कि आप उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है, उनमें किस किस थ्योरी का यूज हो रहा है, कौन से इक्विपमेंट का यूज हो रहा है, उसका सिमुलेशन क्या है, मीन्स हर चीज का एक अच्छा बैकग्राउंड प्रिपेयर कर ले कि कैसे काम करता है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, टीम में वर्क किया था तो आपने क्या क्या उसमें वैल्यू एडिशन किया, वो हर चीज का एक थॉरो बैकग्राउंड प्रिपेयर कर ले ताकि उसको आप अच्छे से इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकें। अब हम आते हैं अपने मेन मेन थीम एमटेक प्रोजेक्ट। एमटेक में भी मैंने सब डिवाइड किया है। तो सबसे पहला आएगा आपका मेन प्रोजेक्ट जो आप अपने प्रोजेक्ट गाइड के अंदर कर रहे होंगे। तो उस सब वो तो आपको मेन प्रोजेक्ट है, तो उसको आपको कंप्लीट बैकग्राउंड के साथ उसका अच्छे से प्रिपेयर कर ले। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्रॉस क्वेश्चन, हर क्रॉस क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर कर ले। वो मीन्स क्या क्या आपने यूज किया है, कितना सिमुलेशन का रिजल्ट आपका आया है या नहीं, आप हार्डवेयर इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं भी किए हैं और अगर बोल रहे हैं कि हमने किया है, तो आपको उसका पूरा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि हाँ मैंने इस इक्विपमेंट का यूज किया था, ये मेरा रेटिंग था। अगर आप कोई आईसी यूज कर रहे हैं तो उसका आपको नाम पता होना चाहिए, वो कैसे, वो आईसी क्या काम कर रहा है उसमें, ये आपको हर डिटेल आपको पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे आप कोई एमटेक के प्रोजेक्ट, एमटेक के मेन प्रोजेक्ट में आपसे ये भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे इस एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा। हर टाइप के क्रॉस क्वेश्चन के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अपने प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। तो आप सेल्फ प्रोजेक्ट भी कुछ कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफाइल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट भी आप खुद से कर ले। लाइक आप वेरिलॉग बेस्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, छोटा छोटा प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्स पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप बस आपको उसका अप्रोच पता होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, उसमें किस किस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, उसका स्टेज क्या है, वो आपको मीन्स अच्छे से प्रिपेयर कर ले। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, एक यूट्यूब पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है वोटिंग मशीन कैलकुलेटर बेस्ड ऑन वेरीलॉग। फिर आप डिजाइन वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ऐसे ऐसे छोटा छोटा प्रोजेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं जो कि आप खुद से ही मीन्स यूट्यूब बेस्ड या फिर इंटरनेट बेस्ड वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसी चीजों को प्रिपेयर करने से आपके रिज्यूमे को एक अलग एडवांटेज मिलता है। तीसरा, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि हर आदमी को एक लैंग्वेज अवश्य आना चाहिए अभी के टाइम में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अगर छोटा छोटा, मैं प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूंगा, छोटा छोटा मिनी प्रोजेक्ट लाइक जैसे अलग अलग कंसेप्ट को मिक्स करके एरे, फंक्शन कॉलिंग, इन सब फंक्शन कॉलिंग, इन सभी चीजों को मिक्स करके छोटा छोटा मीन्स प्रोजेक्ट कर ले। लाइक रॉक पेपर सीजर गेम होता है, फिर टावर ऑफ हेनवाई गेम, ऐसा ऐसा कुछ कुछ आप, बहुत सारा अवेलेबल है इंटरनेट पे, वहां से कॉपी करके उन चीजों को समझ ले और उसका कोडिंग कर ले, ताकि आपको अगर इंटरव्यू के दौरान लिखने के लिए भी बोला जाए तो आप इजीली लिख सके। छोटा छोटा मिनी प्रोजेक्ट एक दो मेंशन कर दे, इससे आपको एक एडवांटेज मिलेगा। अगर उस टाइप की कंपनी है जहां पे सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आपको एक अलग एज मिलेगा दूसरों के कंपेरिजन। उसके बाद हमने एक चीज मेंशन किया है, सेल्फ मिनी प्रोजेक्ट। सेल्फ मैंने दो पार्ट सब डिवाइड किया है। तो पहला मैं ये चीज मेंशन करूंगा, जैसे आपको कॉलेज में मीन्स जैसे आपका फर्स्ट ईयर एकेडमिक होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो उसमें आपको बहुत सारा सिमुलेशन करना पड़ता है।
तो आप छोटा-छोटा जैसे आप सिमुलेशन कर लिए, कोई हार्डवेयर के लिए कर लिए, सिमुलेशन में लाइक आप जैसे मैटलैब चला रहे हैं, आप बक कन्वर्टर का सिमुलेशन कर लिए, बूस्ट कन्वर्टर का सिमुलेशन कर लिए, क्लोज लूप में सिमुलेशन कर लिए, किसी मीन्स कंट्रोलर का आप सिमुलेशन कर लिए। उन चीज़ों को आप अपने सीवी रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। इससे मीन्स आपके क्या बोल रहे हैं, आपके प्रोफाइल को डाइवर्सिटी मिलेगी और आपको इंटरव्यू में अच्छे तरह से आप खुद को डिफेंड कर पाएंगे। और मैं मीन्स ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि एमटेक के मोस्ट ऑफ द कंपनी में आपका मिनिमम इंटरव्यू मीन्स मिनिमम 60 to 65% पार्ट ऑफ इंटरव्यू आपका प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। तो उस वे में आप प्रोजेक्ट को अच्छे वे में प्रिपेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट मेंशन करें, बट एट द सेम टाइम कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट मेंशन ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि प्रोजेक्ट आप मेंशन कर रहे हैं इसका मतलब आपके पास उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, वो आपसे हर एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं एक चीज मेंशन किया हूं, फ्रेंड हेल्प। ये जरूरी नहीं है, अगर आपको लगे तो कर भी सकते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड किसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट कर रहा है और आपका भी इंटरेस्ट एरिया वही है, या किसी कंपनी का मीन्स रिक्वायरमेंट उसी प्रोफाइल पे है, तो आप अपने फ्रेंड से उस प्रोजेक्ट का सारा बैकग्राउंड समझ ले। अगर आपको समझ में आ रहा है वो चीजें, तो आप अपने रिज्यूमे में उस प्रोजेक्ट को भी मेंशन कर दे और कंपनी बेस्ड रिज्यूमे बनाने की कोशिश करें। लाइक किसी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का प्रोजेक्ट उस रिज्यूमे में मेंशन करने की जरूर कोशिश करें। एक चीज मैं बोलूंगा, लाइक अगर आप कोई प्रोजेक्ट या किसी सिमुलेशन बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उस जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें मैटलैब की डिमांड था और मैटलैब बेस्ड प्रोजेक्ट आपने मेंशन किया है, तो वो मैटलैब के हर चीज के बारे में पूछ रहा था कि ये एलिमेंट आपने कैसे चूज किया, ये लाइब्रेरी आपने कहाँ से लाया, फिर इस एलिमेंट का क्या काम है। तो उस चीजों को आप डाइवर्स वे में पहले से प्रिपेयर कर ले। लाइक अगर मैटलैब है तो उसका कोडिंग आपको आना चाहिए, उसमें क्या 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 लाइब्रेरी है वो आपको पता होना चाहिए। मीन्स हवे हवाई में आपका इंटरव्यू नहीं जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, थॉरो नॉलेज। दूसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि उस किसी भी प्रोजेक्ट में जितने भी एलिमेंट का यूज हो रहा है उस एलिमेंट का बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट कैसे काम करता है, उसके एडिशन से ये हो रहा है या उसके रिमूवल से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हर क्रॉस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहे। दूसरा, आपसे कंपनी ये भी पूछती है कि इस प्रोजेक्ट का हमारे कंपनी में क्या यूज होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने जैसे सपोज एग्जांपल में दे रहा हूं इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोजेक्ट, तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है और आपका प्रोजेक्ट भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेस्ड है, तो आप मेंशन कर सकते हो कि आपकी कंपनी में भी ये काम हो रहा है और हमारा प्रोजेक्ट भी ये है। तो इससे आपकी मीन्स हम दोनों को एडवांटेज होगा और हम अपने नॉलेज को अच्छे वे में उस प्रोजेक्ट पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको मीन्स ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका इंटरव्यू प्रोजेक्ट के आसपास ही चले। तो इन सभी चीजों को आप अपने इंटरव्यू के लिए जरूर प्रिपेयर करके रखें। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत सारे पॉइंटों को मेंशन करने का कोशिश किया। तो अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक शेयर करें। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।